हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायरिया इन चिल्ड्रन। सो दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर नर्सिंग स्टूडेंट। डायरिया क्या है ये हम देखेंगे, कॉजेज़ क्या हैं, टाइप्स क्या हैं एंड लक्षण क्या होंगे एंड कैसे इसको ट्रीट किया जा सकता है। तो एवरी कंटेंट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। सो डिस्कस करते हैं कि डायरिया है क्या। ओके, देखते हैं डेफिनेशन। डायरिया इन चिल्ड्रन इज डिफाइंड एज हैविंग मोर फ्रीक्वेंट लूज और वाटरी bowel movements than is normal for that individual child, often involving 3 or more watery stool in a day and differing from their usual pattern. ओके, एक बच्चा है जो स्टूल पास कर रहा है नॉर्मली, एक बार अगर पास किया दिस दिस इज नॉर्मल, एंड अगर वो फ्रीक्वेंटली वाटरी बाउल मूवमेंट्स हो रहा है उसको, इट मीन्स ये डायरिया का लक्षण है। और कंटिन्यू एक टाइम से ज़्यादा या 3 to more टाइम अगर पास कर रहा है इन अ डे, दिस इज़ द कंडीशन ऑफ डायरिया। इवन अगर ब्रेस्ट फीड इन्फेंट भी ऐसा कर रहा है तो भी डायरिया है। ओके, अगर ब्रेस्ट फीड भी कर रहा है बच्चा तो भी उसको भी डायरिया हो सकता है। ऐसा नहीं कि वो ब्रेस्ट फीड ले रहा है तो उसे डायरिया नहीं हो सकता है, डायरिया हो सकता है। टाइप्स, देर आर 4 टाइप्स ऑफ डायरिया। अक्यूट वाटरी डायरिया जो कि 24 आवर्स के अंदर होता है, और ये थोड़ा सा डेंजरस होता है बिकॉज ये डिहाइड्रेशन जल्दी कॉज करता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वेट वाटरी स्टूल होता है, एंड वेट लॉस भी हो सकता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी हो सकते हैं। डिसेंट्री एक डायरिया का टाइप है जिसमें स्टूल में ब्लड कंटेंट्स आते हैं, म्यूकस आता है, और इसके साथ साथ एब्डोमिनल क्रैम्प्स भी बहुत होते हैं एंड फीवर भी आ सकता है। ओके, नेक्स्ट आता है परसिस्टेंट डायरिया। ये अक्यूट के साथ स्टार्ट होता है एंड एटलीस्ट ये 14 डेज तक रहता है एंड बार बार ये हो सकता है। इसकी वजह से माल न्यूट्रिशन एंड डिहाइड्रेशन कैन बी अकर। एंड दूसरा चौथा टाइप है क्रोनिक डायरिया। ये लॉन्ग टाइम तक रहता है एंड 14 डेज से अबव भी रह सकता है, इसको हम क्रोनिक डायरिया बोलेंगे। नेक्स्ट, ओके, अब स्टार्ट करते हैं कॉजेज़। कॉमन कॉजेज़ में देखा जाए तो वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और पैरासाइट्स, ये 3 कॉमन कॉजेज़ हैं। जिसमें वायरस में अगर देखा जाए तो रोटा वायरस, नोरो वायरस, एडिनो वायरस, ये 3 वायरस हैं जो डायरिया को कॉज करते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इकोलाई, साल्मोनेला, 2 टाइप के बैक्टीरिया हैं जो डायरिया को कॉज करते हैं। पैरासाइट्स में जार्डिया जो कॉमन पैरासाइट है जो डायरिया को कॉज करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम फूड रिलेटेड एलर्जीज़ जो हमारी इंटेस्टाइन को एलर्जी प्रोवाइड करती है या एलर्जी देती हैं। जिस इंटेस्टाइन के लिए जो एलर्जिक फूड होते हैं वो भी क्या करेंगे, इंटेस्टाइन को डिस्टर्ब करेंगे। उस समय क्या होगा, वो डाइजेशन नहीं कर पाएंगी और वहाँ पे डायरिया कॉज हो सकता है। अगर देखा जाए सिंपली ड्रिंकिंग टू मच शुगरी जूस, अगर टॉडलर्स ज़्यादा जूस ले रहे हैं, सुगरी जूस, ज़्यादा मीठा जूस ले रहे हैं, उस टाइम में उनको डायरिया कॉज हो सकता है। मेडिकेशंस में देखा जाए एंटीबायोटिक मेडिकेशंस हैं जो हमारे नॉर्मल फ्लोरास को किल करती हैं, जो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। उस टाइम में इंटेस्टाइन भी नॉर्मल वर्क या नॉर्मल प्रोसेस में नहीं रह जाएगी, जो कि बैक्टीरिया को डायरिया को कॉज कर सकती है। क्रोनिक कंडीशन देखी जाए तो डायरिया क्रोनिक कंडीशन में कौन कौन सी कंडीशन है, जैसे कि सीलियक डिजीज़, ये कॉमन इम्यून सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ है जो कि हमारे इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में अफेक्ट डालती है और इंडाइजेशन को क्रिएट करती है। उस टाइम में भी डायरिया कैन कॉज। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये भी हमारी इंटेस्टाइन को डिस्टर्ब करता है जिससे कि डायरिया कैन कॉज। अब देखते हैं डायरिया हो गया, किसकी वजह से हो गया। अब अगर हो गया तो लक्षण क्या क्या होंगे। फ्रीक्वेंट लूज स्टूल सबसे मेन और डायरिया का मेन लक्षण है। मोर देन 3 वाटरी बाउल मूवमेंट्स इन अ डे। ओके, 3 से ज़्यादा अगर पतली पॉटी आ रही है उस कंडीशन को हम डायरिया बोलते हैं बच्चों को। एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स होंगे, डिस्कम्फर्ट एंड क्रैम्पिंग इन अ बेली, जो बेली जगह होती है उस पूरे एब्डोमेन में पेन होगा, क्रैम्पिंग पेन होंगे, उस कंडीशन को भी हम उस सिम्टम को भी डायरिया का सिम्टम बोलते हैं। वॉमिट एंड नोज़िया, ये स्टमक जो है बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है जिसकी वजह से क्या होगा, डायरिया का कंडीशन शो होगा या वॉमिटिंग एंड नोज़िया होगी। तो फीवर जो है वो भी हो सकता है ड्यू टू इन्फेक्शन, ब्लॉटिंग एंड गैस हो सकती है क्योंकि इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो गई इसलिए
irritability, lethargy, being usually fussy and tired or drowsy. अगर ज़्यादा लूज स्टूल हो गया है तो इट मीन्स इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुए हैं, तो जो बच्चा है वो लेथार्जी फील करेगा, बहुत थका हुआ लगेगा, ड्राउजी लगेगा, बस उसे जस्ट रेस्ट कराना है। साइन ऑफ डिहाइड्रेशन, अगर डिहाइड्रेशन हो गया, सीवियर डिहाइड्रेशन हो गया, तो क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं जो कि आपको दिखेंगी? ड्राई माउथ, लिप्स एंड स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। फीवर टीयर्स वैन क्राइंग, अगर बच्चा रो रहा है उस टाइम में टीयर्स भी ज़्यादा नहीं आएंगे, ये बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में होता है। लिटिल और नो यूरिनेशन, जब आपको स्टूल ऐसे ही पास हो रहा है, इस ऐसे ही पानी वेस्ट हो रहा है सारा बॉडी का, तो इट मीन्स यूरिन जो है बहुत कम आएगी। सनकन आइज, बॉडी का फ्लूइड कम होगा तो आइज़ जो है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ चली जाएंगी। एक्सेसिव थर्स्ट और ड्रिंकिंग पुअरली, आपको प्यास बहुत लगेगी लेकिन आप ज़्यादा पानी नहीं पी सकते। वीकनेस, डिजीनेस एंड लेथार्जी, ये तीनों कंडीशन जब होंगी जब बहुत ज़्यादा पेशेंट डिहाइड्रेटेड हो जाता है। नाउ हाउ टू ट्रीट डायरिया एट होम, कैसे कैसे हम बच्चे को ठीक कर सकते हैं विद डायरिया। तो पहले सबसे हम क्या देंगे, ORS क्या करता है, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी है, रिहाइड्रेशन से बचाता है। फ्रीक्वेंट सिप्स टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, ओके, हमें कंटिन्यूसली बार बार उसको ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन देना है टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। डोंट स्टॉप फीड ब्रेस्ट मिल्क और फार्मूला गिव्स एसेंशियल न्यूट्रिशन, इस टाइप की फीड कोई भी स्टॉप नहीं करनी है, हमें न्यूट्रिशन बच्चे को ज़रूर प्रोवाइड करना है। इफ़ बेबी ईट सॉलिड गिव ईजिली डाइजेस्टेबल फूड्स, अगर बच्चा खाना खा सकता है तो उसे सॉलिड डाइट देनी है बट ईजिली डाइजेस्टेबल होनी चाहिए। लेट दम रेस्ट, ड्रेस देम इन लाइट क्लॉथ्स एंड कडल ऑफन, ऐसे कपड़े पहनाने जो कंफर्टेबल हों और बच्चा आराम से रेस्ट करने के लिए रखना है, उसको रेस्ट देना है। वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली एंड क्लीन बेबीज़ फीडिंग आइटम वेल, जितने भी आइटम्स हैं वो आपको बहुत क्लीन और वॉश करना है, या बॉटल है तो वो स्टराइल करनी है। फ्रीक्वेंटली हैंड वॉश करना है बिफोर टचिंग द बेबी एंड प्रोवाइड एनी फीड। नेवर गिव एंटीडायरल मेडिकेशंस अनलेस प्रिस्क्राइब बाय अ डॉक्टर, कोई भी ऐसे एंटीडायरल मेडिकेशन नहीं देनी है जब तक डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब ना की हो। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज हमें नहीं पता किस टाइप का डायरिया हुआ है बच्चे को, इसलिए कोई भी मेडिकेशन प्रोवाइड करने से पहले डॉक्टर से प्रिस्क्राइब लेना है। कुछ होम रेमेडीज़ हैं जो अडल्ट के लिए भी हैं एंड बच्चे के लिए भी हैं जो डायरिया में बेनिफिशियल होंगी, जैसे कि स्टुएड एप्पल विथ सिनेमन एंड हनी, ओके, दालचीनी एंड जो शहद है उसके साथ हम एप्पल को भी दे सकते हैं जो थोड़ा बॉइल्ड या भुना हुआ होना चाहिए। फिर आता है सीजन कर्ड, अकॉर्डिंग टू सीजन हम कर्ड दे सकते हैं, दही दे सकते हैं, कोकोनट वाटर भी दे सकते हैं अगर ज़्यादा ठंडा नहीं है तो, लेमन शरबत, लेमन वाटर भी दे सकते हैं, ओके। फिर पोमोग्रेनेट जूस भी दे सकते हैं, क्यूमन भी दे सकते हैं, स्प्राउटेड मूंग दाल भी दे सकते हैं जो कि सॉलिड डाइट में आती है, मिंट वाटर भी दे सकते हैं, एंड बेक्ड स्वीट पोटैटो भी दे सकते हैं, शकरकंदी जिसको बोलते हैं, वो इजीली डाइजेस्टेबल भी है और बेनिफिशियल भी है। बटर मिल्क विद पिंच ऑफ रोस्टेड फेनुग्रीक पाउडर, थोड़ा सा हम क्या करेंगे, मेथी का पिसा हुआ